हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक पैसेज लेकर आई हूँ। इसको हम रीड करेंगे। अच्छी वोकैबलरी है वो सीखेंगे, साथ ही जो कहा गया है इसमें काफी गहराई से बातें कही गई हैं वो भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। सीक्रेट मीन्स रहस्य, हैप्पी लाइफ खुशी भरा जीवन। तो खुशी भरे जीवन का जो रहस्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर रोलर कोस्टर आप यहाँ फोटो में देख सकते हो। एक तरीके का झूला है, फिसल पट्टी जैसे होती है, लेकिन ये बड़ा होता है झूला, रोलर कोस्टर। फुल ऑफ ट्विस्ट्स, टर्न्स एंड अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। तो जीवन जो है एक रोलर कोस्टर की तरह ही है, जो कि भरा हुआ है ट्विस्ट, टर्न्स, उतराव चढ़ाव से। कभी जीवन में उतराव होते हैं तो कभी चढ़ाव होते हैं। चढ़ाव हमारे जो आगे सक्सेस की तरफ डिनोट करता है, और उतराव हो गए जो नेगेटिव पॉइंट या लोज होते हैं हमारे जीवन में, जो असफलताएं होती हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, और अप्रत्याशित सरप्राइजेस मतलब आश्चर्य की चीजें। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, अनएक्सपेक्ट मतलब जिसकी हमने आशा ना की हो, उम्मीद ना करी हो, वैसे आश्चर्य भी मिल जाए कभी हमको जीवन में, होता है ऐसे। तो लाइफ जो है ये एक रोलर कोस्टर की तरह ही है। कभी उतराव है इसमें, कभी चढ़ाव है इसमें, और कभी कभी तो बिल्कुल हमको आश्चर्य भरी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं जो कि अप्रत्याशित होती हैं। वन इम्पॉर्टेंट लेसन वी ऑफन एनकाउंटर ऑन दिस थ्रिलिंग राइड इज अवॉइडिंग द एनवी ट्रैप। इम्पॉर्टेंट मीन्स जरूरी, एनकाउंटर मीन्स आमना सामना होता है, थ्रिलिंग रोमांच से भरा, अवॉइड दूर रहना, अनदेखा करना, एनवी ईर्ष्या जलन, ट्रैप जाल। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सबक जो हम सीखते हैं, या बोल सकते हैं एक सबसे जरूरी सबक, जो कि हम अक्सर ही एनकाउंटर, जिससे हमारा अक्सर ही आमना सामना होता है, इस थ्रिलिंग राइड मतलब इस रोमांचकारी सवारी में, जिंदगी की रोमांचकारी सवारी में, इज अवॉइडिंग द एनवी ट्रैप, और वो है कि ईर्ष्या के जाल से बचना। ईर्ष्या के जाल से बचना। तो ये हम लेसन, काफी जरूरी सबक हम सीखते हैं लाइफ की जर्नी में। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द एनवी ट्रैप? लेकिन वास्तव में ये होता क्या है? एनवी ट्रैप जो है, ईर्ष्या का जाल, ये एग्जैक्टली होता क्या है? सही रूप से ये है क्या चीज? एंड हाउ कैन वी लर्न टू बी कंटेंट? हाउ कैसे हम सीख सकते हैं? लर्न मीन्स सीख सकते हैं, टू बी कंटेंट, कंटेंट मीन्स संतुष्ट रहना। तो हम कैसे सीख सकते हैं संतुष्ट रहना? विद अवर सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थितियां, जो भी हमारे हालात हैं। नो मैटर व्हाट दे मे बी। नो मैटर मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट दे मे बी कि चाहे वो कैसे भी हो। सो कहने का मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहना कैसे सीख सकते हैं। चाहे वो जैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन उसमें हम संतुष्ट रहना कैसे सीख सकते हैं। इमेजिन यू आर स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ कल्पना कीजिए, यू आर स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रोल कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ देख रहे हो। एंड यू कम अक्रॉस पिक्चर्स ऑफ योर फ्रेंड्स। कम अक्रॉस मतलब आपका आमना सामना होता है या आपको मिलती हैं पिक्चर्स, फोटोज अपने दोस्तों की, ऑन एक्साइटिंग वेकेशंस, जो कि रोमांचक छुट्टियों पर गए हुए हैं, या और एंजॉइंग द लेटेस्ट गैजेट्स, या तो वो लेटेस्ट मतलब अभी जो बिल्कुल हाल ही में लॉन्च हुए हैं लेटेस्ट गैजेट्स, तो उनका उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ कल्पना करो इसके बारे में कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हो और आपको अपने दोस्तों की ऐसी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं जो कि रोमांचक छुट्टियों में गए हुए हैं, या तो फिर नए नए गैजेट्स का आनंद उठा रहे हैं। इट इज इजी टू फील अ पैंग ऑफ एनवी। ये देखकर आसान होगा, इजी आसान होगा, टू फील महसूस करना, अ पैंग ऑफ एनवी मीन्स ईर्ष्या। एनवी ईर्ष्या है, और पैंग है कि उसकी भावना, ईर्ष्या की भावना महसूस करना। ये तो काफी आसान है, आपको ईर्ष्या होगी, जलन होगी कि ये लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। विशिंग यू वर इन देयर शूज।
नाउ इस फ्रेज का मतलब दैट somebody इन देयर शूज, इसका मतलब है कि आप उनके जगह पर अपने आप को रख के सोचो, उनकी सिचुएशन में अपने आप को रखो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो या फिर चाह रहे हो कि काश आप भी उनकी जगह होते, विशिंग यू वर इन देयर शूज, कि आप होते उनकी जगह में, छुट्टियां मना रहे होते या लेटेस्ट गैजेट्स होते आपके पास। दिस इज द एनवी ट्रैप, इसी को बोलते हैं ईर्ष्या का जाल। द साइकिल ऑफ कंपेयरिंग आवर सेल्व्स टू अदर्स, ये जो चक्र है, साइकिल मीन्स चक्र, कंपेयर तुलना करना, आवर सेल्व्स खुद की दूसरों से, तो ये एक चक्र चलता रहता है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करते ही रहते हैं। एंड फीलिंग डिसकंटेंटेड विद व्हाट वी हैव, और असंतुष्ट महसूस करना। हमने कंटेंट पढ़ा था संतुष्टि, डिसकंटेंटेड मतलब असंतुष्ट महसूस करना विद व्हाट वी हैव, जो कुछ भी हमारे पास है। तो उसमें भी खुशी नहीं ढूंढना कि चलो इतना तो है, मेरे से भी कम भी है, कई लोगों के पास तो मेरे से भी कम है, लेकिन डिसकंटेंट असंतुष्ट हो जाना कि अरे मेरे पास तो ये सब चीजें नहीं है। तो इसी को बोलते हैं साइकिल ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स, कि हमेशा कंपेयर करते रहना, तुलना करते रहना दूसरों से। अवॉइडिंग द एनवी ट्रैप बिगिंस विद द अंडरस्टैंडिंग, अवॉइडिंग मतलब दूर रहना या बचना इस एनवी ट्रैप से, ईर्ष्या के जाल से बचना, शुरुआत होती है इसकी या शुरू होता है विद द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ से, ये समझने से कि एवरीवन्स जर्नी इज यूनिक, कि हर किसी की जो यात्रा होती है इस जीवन में वो यूनिक है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अनोखी है। सभी की यात्रा, किसी भी दो व्यक्ति की यात्रा जो है वो सेम नहीं होगी, वो सब अलग है। यही हमको समझना भी है, तब हम ईर्ष्या के जाल से बचने की शुरुआत एटलीस्ट करेंगे। जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज ऑन अ डैजलिंग एडवेंचर, तो जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा गया हुआ है एक डैजलिंग मतलब चकाचौंध भरा, जिसमें काफी शो हो, दिखावा हो, तो डैजलिंग एडवेंचर, चकाचौंध भरी यात्रा पर गया हुआ है, डज नॉट मीन, तो इसका ये मतलब नहीं होता योर ओन पाथ इज एनी लेस इनक्रेडिबल, कि आपका जो खुद का पाथ है, रास्ता है, वो है लेस इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का वैसे मीनिंग होता है कि जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो या बहुत कठिन हो। एक दूसरा भी मीनिंग है, उसी तरीके से इनफॉर्मल तरीके से ये वाला वर्ड यूज किया गया है, ये इनक्रेडिबल, विच मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग बन रहा है बहुत अच्छा या बहुत बड़ा। तो अगर कोई दूसरा निकल पड़ा है कोई चकाचौंध भरी यात्रा पर, तो उससे ये मतलब नहीं होता कि आपका जो खुद का रास्ता है वो कम अच्छा है या कम बेहतर है उससे, तो उसको कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी ईच हैव आवर ओन स्टोरी टू राइट, तो हम सभी की अपनी एक कहानी है लिखने के लिए, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग तरीके से चल रही है, सबकी अलग कहानी है बताने के लिए, लिखने के लिए, विद डिफरेंट हाइज एंड लोज, जिसमें कि अलग अलग चढ़ाव भी हैं और उतराव भी हैं। कभी लाइफ ठीक से चल रही है तो कभी असफलताएं भी मिल रही हैं। दैट शेप हु वी आर, दैट शेप जो कि आकृति देते हैं, जो कि ढालते हैं हमको, जो हम हैं आज, हु वी आर। तो यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे इसको, वी ईच हैव अवर ओन स्टोरी टू राइट, हम में से हर एक के पास अलग अलग कहानी है लिखने के लिए, जो कि भरी हुई है उतार चढ़ाव से, ठीक है, वो भी डिफरेंट, अलग अलग उतार चढ़ाव से, और उसी उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हम उस आकृति को पाते हैं जिसमें हम अभी हैं, कि हम वो बनते हैं, दैट शेप जो कि हमको आकृति देती है, हमको बनाती है, हु वी आर, जो हम आज हैं। यहाँ पे हाइज का मतलब है कि अच्छा समय जब होता है सफलता मिलती है, और लोज का मतलब है असफलता है या बुरा समय जब चलता है। बीइंग कंटेंट डज नॉट मीन सेटलिंग फॉर लेस, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है और ध्यान देने की चीज है यहाँ पे समझना। बीइंग कंटेंट संतुष्ट होना, डज नॉट मीन सेटलिंग फॉर लेस, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम सेटल हो चुके हैं या हमने समझौता कर लिया है कम से, मतलब हम कम चीज लेकर ही संतुष्ट हो गए हैं। अगर हमको कम मिला है जिंदगी में तो वही हमने ले लिया और बैठ गए एक जगह पे। टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज लेस देन यू होप्ड फॉर, जितनी आपने आशा की थी उससे कम आपको मिला, लेकिन आप उसमें ही संतुष्ट हो गए, ये मतलब नहीं होता बीइंग कंटेंट का, कि संतुष्ट होना। ये तो है कि ईर्ष्या के जाल से बचना और अपने जितना है उससे संतुष्ट होना, लेकिन यहाँ पे है कि लेस
ऐसा नहीं है कि कम मिले तो संतुष्ट होना, इसका मतलब है बीइंग कंटेंट का यहाँ पे मतलब है इट मीन्स अप्रिशिएटिंग व्हाट वी हैव, अप्रिशिएटिंग सराहना करना, प्रशंसा करना, व्हाट वी हैव हमारे पास जो है, वाइल वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल्स। सो वाइल यहाँ पर है कि साथ साथ, ठीक है, उसी के साथ साथ वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल, हमारे लक्ष्य की तरफ भी काम करते रहना। सो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि संतुष्ट रहने का ये मतलब नहीं है कि कम में ही संतुष्ट हो जाना। इसका मतलब तो ये है कि अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते रहना और साथ साथ अपने पास जो है उसकी भी सराहना करना। इट इज लाइक हैविंग अ डिलीशियस डिलीशियस लड्डू। तो ये तो उस चीज की तरह है जैसे कि अगर आपके पास एक स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट लड्डू है, एक मिठाई है, यू एंजॉय ईच बाइट विदाउट कॉन्स्टेंटली आइंग समवन एल्सेस ट्रीट्स। तो आपके पास अगर मिठाई है तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ईच बाइट, हर एक बाइट जो टुकड़ा मुंह में डाल रहे हो उसको आप एंजॉय कर रहे हो, विदाउट कॉन्स्टेंटली आइंग, विदाउट मतलब बिना, कॉन्स्टेंटली लगातार, और आइंग का मतलब है नजर रखना या नजर डालना, समवन एल्सेस ट्रीट्स किसी और की जो भी मिठाइयां हैं। यहाँ पे ट्रीट्स का मतलब है क्योंकि आप लड्डू खा रहे हो तो यहाँ बोला गया कि जैसे अगर आप मिठाई खा रहे हो तो आप जब उसकी बाइट लोगे उसको एंजॉय करोगे, विदाउट कॉन्स्टेंटली आइंग, बिना लगातार नजर डाले हुए किसी और के खाने के ऊपर या किसी और की मिठाइयों के ऊपर। एल्सेस मतलब यहाँ समवन एल्सेस है किसी और के, और ट्रीट्स का मतलब है कि उन जो भी स्वादिष्ट चीजें वो लोग खा रहे हैं। बीइंग कंटेंट इज फाइंडिंग जॉय इन द प्रेजेंट। तो संतुष्ट होना, इसका मतलब है, या तो संतुष्ट रहने का अर्थ है कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में आनंद उठाना, फाइंडिंग जॉय या आनंद ढूंढना वर्तमान में, इवन एज वी स्ट्राइव फॉर अ बेटर फ्यूचर, जबकि हम लोग स्ट्राइव मीन्स प्रयास करते हैं, बेटर बेहतर, फ्यूचर भविष्य, जबकि हम बेहतर भविष्य के लिए भी प्रयास करते हैं। तो एक तो है कि अभी भी खुशियां ढूंढना या संतुष्ट रहना जो है, खुश रहो उसमें, और साथ साथ ढूंढते भी रहो, तलाश करते रहो, प्रयास करते रहो एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए भी। तो ये है असली संतुष्ट होने का मतलब। थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू अचीव्ड समथिंग यू वर्कड हार्ड फॉर। ऐसे समय के बारे में सोचो, थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू अचीव्ड समथिंग, जब आपने कुछ हासिल किया था जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत करी, समथिंग यू वर्कड हार्ड फॉर, लाइक एसिंग, एसिंग अ चैलेंजिंग टेस्ट। तो उस टाइम के बारे में सोचो जब आपने कड़ी मेहनत करी, कुछ हासिल भी किया, जैसे कि चैलेंजिंग टेस्ट मीन्स चुनौतीपूर्ण परीक्षा, और उसको एस कर देना मीन्स उसमें सफल होना, और मास्टरिंग अ न्यू स्किल, मास्टरिंग महारत हासिल करना, नई स्किल मीन्स नए कौशल में। तो अपने उस समय के बारे में सोचें जब आपने कुछ ऐसा हासिल किया जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत करी थी, जैसे कि किसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफल होना या तो किसी नए कौशल में महारत हासिल करना। दैट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग कंटेंट। अकम्पलिशमेंट मीन्स कोई भी उपलब्धि, और सेंस मीन्स उसकी भावना। तो वो वाली जो उपलब्धि, यू हैव रीच्ड सम प्लेस, उपलब्धि की जो भावना है कि आपने ये पा लिया है, वो वाला जो भावना है वही हिस्सा है बीइंग कंटेंट, मतलब संतुष्ट होने का एक हिस्सा है। तो यहाँ ऑथर बोल रहे हैं कि दूसरों से जलने के बदले आप ऐसा करो, आपने क्या क्या किया है लाइफ में, छोटी मोटी उपलब्धियां भी हासिल करी है उनको भी इंजॉय करो, और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लाओ कि हाँ मैंने कुछ अचीव तो किया है। तो संतुष्टि खुद ब खुद आपके पास आएगी और आपको जलन नहीं होगी दूसरों की सफलता को देखकर। इट इज अबाउट recognizing recognizing and celebrating our achievements। तो recognizing means पहचानना, celebrating मनाना, achievements जो हमारी सफलताएं हैं और उपलब्धियां हैं। तो ये जो हम संतुष्टि की बात कर रहे हैं, तो ये है कि जो भी हमारी सफलताएं होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उसको पहचानना और उसको मनाना, उसके लिए खुशियां मनाना, बिग और स्मॉल, चाहे हमारी जो सफलताएं हैं वो छोटी हो बड़ी हो, विदाउट लेटिंग कंपैरिजन स्टील अवर जॉय।
कंपैरिजन मीन्स तुलना, और स्टील है चोरी करना, छीनना। जॉय खुशी, बिना किसी तुलना के हमारी खुशियां चुराने के, मतलब ऐसा ना हो कि हम जब हमारी उपलब्धियां हमको मिले तो हम उसको एंजॉय भी ना कर सके, बस कंपैरिजन करते रहे, तुलना करते रहे, और हमारी खुशी जो है वो भी, जो हमको मिली थी वो भी धूमिल हो जाए, कम पड़ जाए। मोर ओवर कंटेंटमेंट इज लाइक हैविंग अ सुपर पावर। इसके अलावा कंटेंटमेंट मीन्स संतोष या संतुष्टि जो है वो तो सुपर पावर होने की तरह है, जैसे कि हमारे पास एक सुपर शक्ति है या महाशक्ति है। इट शील्ड्स अस फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एनवी। तो अगर हमारे पास ये वाली शक्ति है जिसका नाम है कंटेंटमेंट, संतोष धन, इसी को संतोष धन भी बोलते हैं, संतुष्टि, अगर ये वाली सुपर शक्ति है हमारे पास, तो ये हमको प्रोटेक्ट करेगी, शील्ड, एक ढाल की तरह हमारी सुरक्षा करेगी नेगेटिव इफेक्ट्स, मतलब नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक प्रभावों से, और ईर्ष्या के नकारात्मक प्रभावों से हमारी प्रोटेक्शन करेगी, हमारा ढाल बन के हमारा साथ देगी। इंस्टेड ऑफ फीलिंग बिटर और रिजेंटफुल, बिटर मतलब कड़वाहट महसूस करना, और रिजेंटफुल होता है नाराजगी, और इंस्टेड है के बजाय। तो दूसरों की सफलताओं से या तो कड़वाहट महसूस करना या नाराजगी महसूस करना, इसके बजाय वी कैन जेन्युइनली सेलिब्रेट द सक्सेसेस ऑफ अदर्स। जेन्युइनली मीन्स असली में, वास्तव में हम लोग दूसरों की सफलताओं का भी जश्न मना सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। देयर विक्ट्रीज बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रादर देन अ कॉज ऑफ जेलसी। देयर विक्ट्रीज, उनकी सफलताएं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं या वो हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी जो सफलताएं हैं, बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत की तरह काम करें, रादर देन अ कॉज ऑफ जेलसी। कॉज मीन्स कारण, जेलसी ईर्ष्या, और रादर मीन्स इसके बजाय। तो उनकी जो जीत हो वो ईर्ष्या का कारण बनने के बजाय हमारे लिए बने प्रेरणा का स्रोत। Their victories become a source of inspiration rather than a cause for jealousy. Another essential aspect of avoiding the envy trap is fostering gratitude. और एक जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिससे कि हम इस एनवी ट्रैप से बच सकते हैं, ईर्ष्या के जाल से बच सकते हैं, वो है कि अपनाना। फॉस्टरिंग मीन्स अपनाना, ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कृतज्ञता को बढ़ावा देना, थैंकफुलनेस को बढ़ावा देना। टेक अ मोमेंट ईच डे टू रिफ्लेक्ट ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। एक क्षण, एक पल हर दिन अपनी जिंदगी में अपने आप को दो, हर दिन, टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब गहराई से सोचना या विचार करना किसी चीज के ऊपर। तो कुछ टाइम अपने आप को हर दिन दो ताकि आप विचार कर सको, सोच सको ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में जो कुछ सकारात्मक पहलू थे उसके बारे में आप सोच सको। इट कुड बी द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। ये सकारात्मक चीज जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी हो, छोटी छोटी खुशियां भी हो सकती हैं। इट कुड बी द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। ये हो सकता है कि आपने आपके खुद के परिवार का समर्थन आपको मिलता है, वो वाली खुशी हो। द ब्यूटी ऑफ नेचर, या प्रकृति की सुंदरता हो। और द सिंपल प्लेजर्स लाइक अ गुड बुक और अ वार्म कप ऑफ कोको। तो ये सिंपल प्लेजर्स की जो बात चल रही है वो हो सकता है, सिंपल प्लेजर मतलब साधारण सी खुशियां भी हो सकती हैं, जैसे कि एक अच्छी किताब आप पढ़ रहे हो, या फिर कोको, चॉकलेट पाउडर होता है उसको बोलते हैं कोको, या आप कोई यहाँ पे पी रहे हो कोई चीज जो आपकी पसंद की है, तो गरम कप चाय का पी रहे हो या कोको डाल के पी रहे हो। ग्रैटिट्यूड हेल्प्स अस फोकस ऑन द abundance of our lives, abundance of our lives। abundance का मतलब होता है अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, प्रचुरता भी बोलते हैं, प्लेंटी, एक्सट्रीमली प्लेंटीफुल। ठीक है, तो यहाँ जो ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता है वो हमारी मदद करती है ताकि हम अपना ध्यान केंद्रित करें हमारी जिंदगी में जो बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, मेकिंग इट हार्डर फॉर एनवी टू क्रीप इन, और ताकि वो और भी मुश्किल बन जाए ईर्ष्या की भावना के लिए कि वो हमारे अंदर क्रीप मीन्स बस जाए, या तो वो हमें प्रभावित करे। तो अगर हम थैंकफुलनेस, कृतज्ञता को अपनाते हैं तो वो हमारी मदद करता है ध्यान केंद्रित करने में
जो भी हमारी जिंदगी में हमारी अच्छी चीजें हैं, हमको काफी मात्रा में मिला है, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए, और मेकिंग इट हार्डर फॉर एनवी टू क्रीप इन। और जो ईर्ष्या की भावना है वो भी, हम उससे प्रभावित भी नहीं होते अगर हम ग्रेटिट्यूड रोज भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि जो भी उन्होंने हमको अच्छी चीजें दी हैं उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। तो हमको पता लगता है कि हमारे पास भी कोई कम नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसको पाकर हम खुश रह सकते हैं। Embracing contentment now will set the stage for a fulfilling journey ahead. Embracing अपनाना, contentment संतोष, धन या संतुष्टि। Set the stage, ये एक फ्रेज है, set the stage for, इसका मतलब होता है किसी चीज का रास्ता तय करना, तैयार करना। प्रिपेयर द कंडीशन फॉर अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो अगर हम संतोष धन को अपना लेते हैं तो हम रास्ता तैयार कर रहे हैं या रास्ता बना रहे हैं फॉर अ फुलफिलिंग जर्नी अहेड। फुलफिलिंग यहाँ पे मतलब है कि संतुष्टि मिले, जिससे जर्नी यात्रा, और अहेड आगे। तो हम एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं जो कि संतुष्टिदायक हो हमारे लिए। एक संतोष से भरी यात्रा के लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। सेट द स्टेज, मंच तैयार कर रहे हैं। रिमेंबर, इट इज ओके टू हैव गोल्स एंड ड्रीम्स। तो याद रखिए, ये अच्छी बात है कि हमें अपने जीवन में हमारे गोल्स है, लक्ष्य है, हमारे अपने सपने हैं, बट लेट देम फ्यूल योर पैशन। तो यहाँ जो देम है ये हमने यूज किया है गोल्स और ड्रीम्स के लिए, जो हमारे लक्ष्य हैं और हमारे सपने हैं। तो रिमेंबर, अच्छी बात है कि हमारे अपने लक्ष्य हैं और हमारे अपने सपने हैं, लेकिन इन चीजों के लिए, इन चीजों को लेट देम फ्यूल योर पैशन। पैशन मीन्स जुनून। तो इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए आपके जुनून को। फ्यूल, जैसे कि फ्यूल होता है, पेट्रोल एक फ्यूल है, जैसे लकड़ी जलाते हैं, तो आपके अंदर जो एक आग जगानी है वो इनको जगानी चाहिए आपके जुनून के लिए, जो आपका जुनून है वो पूरा हो। रादर देन फ्यूलिंग कंपैरिजन, बजाय इसके, रादर देन बजाय इसके कि वो तुलना की भावना को बढ़ावा दे। ठीक है, फ्यूलिंग कंपैरिजन, फ्यूलिंग मतलब फ्यूल की तरह काम करे कंपैरिजन करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि हम तुलना, एक दूसरे से तुलना करते रह जाएं। हमको क्या करना है, हमारा एम तो ये है कि जीवन में सफल होना है। तो ये जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए एक हमको तुलना को बढ़ावा देने के बजाय अपने जुनून को बढ़ावा देना चाहिए। अवॉइडिंग द एनवी ट्रैप is a valuable skill that will serve you well throughout life. Avoiding, बचना, envy trap, ईर्ष्या के जाल से। a valuable skill, ये एक मूल्यवान कौशल है जो कि हमारी मदद करेगा। serve you well, that means आपके काम आएगा थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी भर। by learning to be content, you will discover the true magic in appreciating the present। तो अगर आप सीख जाते हो संतुष्ट रहना, तो आप पाओगे कि सच्चा जादू जो है वर्तमान को समझने में, वर्तमान की सराहना करने में जो है, while eagerly anticipating the adventures that lie ahead। और साथ ही में eagerly, उत्सुकता से, anticipating, किसी चीज की आशा करना, आने वाले फ्यूचर में किसी चीज की आशा करना, टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। और एडवेंचर है रोमांच, लाई अहेड जो आपके आगे हैं या आगे आने वाले हैं। तो लास्ट में यही कहा गया है कि अगर आप सीख जाते हो संतुष्ट रहना, तो आप पाओगे कि वर्तमान भी जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसकी सराहना करना सीख जाओगे, और साथ ही में ईगरली एंटिसिपेटिंग द एडवेंचर्स दैट लाई अहेड। और साथ ही में आने वाले जो भी आपके काम है, जो भी रोमांचकार कार्य आपकी इंतजार कर रहे हैं, उसका भी आप बेसब्री से इंतजार करोगे, क्योंकि तब आपके पास कुछ जलन की भावना तो रहेगी नहीं, संतोष धन होगा आपके पास, और आप अपने पर कंसंट्रेट कर सकोगे, अपने प्रेजेंट के ऊपर। एक तो प्रेजेंट में क्या है, और लाई अहेड मतलब आपके आने वाली जिंदगी भी कैसे होगी, इस पर आप कम से कम विचार कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, एक बार सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं जो भी इसमें आए थे।
एनवी ईर्ष्या, जलन, कंटेंट संतुष्टि, सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हालात हो, परिस्थितियां, जर्नी यात्रा, डैजलिंग चमकदार, इनक्रेडिबल अद्भुत जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो, पाथ रास्ता, अकम्पलिशमेंट सफलता या उपलब्धि, कंपैरिजन तुलना, जॉय खुशी, रिजेंटफुल क्रोधित, सेलिब्रेट किसी चीज का जश्न मनाना, ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस आभार, एबंडेंस प्रचुरता बहुत ज्यादा मात्रा में, फॉस्टरिंग बढ़ावा देना, रिफ्लेक्ट चिंतन करना किसी के बारे में सोच विचार करना, अचीवमेंट्स उपलब्धियां, मास्टरिंग माहिर होना किसी चीज में, नेगेटिव इफेक्ट्स नकारात्मक प्रभाव, सुपर पावर महाशक्ति, विक्ट्रीज जीत, इंस्पिरेशन प्रेरणा, फुलफिलिंग संतोष से भरा, संतोषजनक, एंटिसिपेटिंग प्रत्याशा करना, पैशन जुनून, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित, सरप्राइजेज आश्चर्य, एनकाउंटर सामना करना, साइकिल चक्र, कंपैरिजन कंपेयरिंग है यहाँ पे तुलना करना, यूनिक अनोखा, एडवेंचर रोमांच, डिलिशियस स्वादिष्ट, ट्रीट्स यहाँ पे व्यवहार है लेकिन जो हमारे स्टोरी में आया था वो है मिठाइयाँ, प्रेजेंट वर्तमान, स्ट्राइव प्रयास करना, रिकॉग्नाइजिंग पहचानना, शील्ड एक ढाल की तरह बनना, नेगेटिव इफेक्ट्स हमने पढ़ लिया था, बिटर कड़वा, सोर्स स्रोत, रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबित करना, अप्रिशिएटिंग सराहना करना, वैल्यूएबल स्किल मूल्यवान कौशल, चैलेंजिंग चुनौती से भरा, इफेक्ट्स प्रभाव, जेन्युइनली सच्चाई से, ग्रैटिट्यूड आभार, आस्पेक्ट पहलू, क्रीप इन घुसना और एम्ब्रेसिंग है अपनाना। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी हेल्पफुल भी रहा होगा आपके लिए। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।